धोखा हो सकता है क्या? नहीं। दुख तो हो सकता है, लेकिन श्रद्धा करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। जैसे रावण के कपट वेश पर सीता ने श्रद्धा किया तो सीता को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन धोखा तो नहीं हुआ। धोखा तो रावण से हुआ कि जीवन की बाजी हार के गया। सीता जी तो और निखरी। हनुमान जी ने काल नेमी पर विश्वास किया, श्रद्धा की। थोड़ी दुखद परिस्थितियां हनुमान जी को झेलनी पड़ी, लेकिन धोखा करने वाले काल नेमी की सत्यानाश हुई। हनुमान जी तो और चमके। इसीलिए कोई श्रद्धालु धोखे से थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन धोखा करने वाले को जितना नुकसान होता है उतना श्रद्धालु को भगवान नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि भगवान के नाम पर उसने श्रद्धा की। कल जो नहीं आए थे उनके लिए मैं बात फिर से दोहराता हूं कि एक संत कानपुर में जहां रहते थे उससे 6 किलोमीटर दूर का कोई बैंक, रिजर्व बैंक का ऑफिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोषाधिकारी उस संत के पास गया। उसका कोषाधिकारी का नाम था गोपीनाथ। 4 लोग साथ में थे। संत का दर्शन और कीर्तन करते करते चुप हो गए, ध्यान में बैठ गए। 5 बजे बैठे और रात्रि के 9 बज गए। जब आंख खुली, घड़ियाल देखी तो चकित रह गए गोपीनाथ। एक तो गोपीनाथ कविराज हो गए, जिनके लेख खूब आते थे और प्रवचन करते थे। वो गोपीनाथ अलग है, ये बैंक के ऑफिसर अलग है। बाबा जी को कहने लगे कि महाराज मेरे तो दंग आश्चर्य का पार नहीं कि हम 4 घंटे कैसे इधर ध्यानस्थ हो गए। मेरी भतीजी की आज शादी थी 7 बजे और तिजोरी में सारा गहना गांठा था, चाबी मेरे पास। अब क्या होगा? बोले जब तुम ईश्वर में लीन हो गए तो बाकी का काम ईश्वर करते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी वे संभालते हैं। क्योंकि तुम ध्यान करते हो तो ईश्वर का अंश ही तुम्हारा ईश्वर में विश्रांति पाता है। मन तुम्हारा ईश्वर से उठता है, तो मन में जो खटका है उसको फिर ईश्वर संभाल लेते हैं। वो तेजी से घर गए। गोपीनाथ और पत्नी को कहा कि बारात का क्या हुआ, शादी विवाह रुका रहा, कब होगा, कैसे होगा? बोले शादी तो हो गई, बाराती भोजन कर रहे हैं। शादी तो 7 बजे की थी, अभी 9 बजे है, भोजन कर चुके होंगे। बोले तो गहने गांठे थे नहीं, सारा सामान तो तिजोरी में था और चाबी मेरे पास। बोले आप क्या कर रहे हैं? आप तो आए थे और आपने तो सब सामान दिया और शादी हुई। गोपीनाथ कहते देखो मेरे साथ 4 आदमी थे, मैं तो स्वामी राम के पास बैठा था। एक राम तीर्थ हो गया, दूसरे स्वामी राम हो गए। ये राम तीर्थ नहीं, स्वामी राम, जिनका अभी देहरादून में संस्था चल रही है। गोपीनाथ दंग रह गए कि मेरे जैसा आदमी दूसरा कैसे आया, किसने गहने दिए। सुबह बैंक में गया और पूछने लगा कि दूसरा भी कोई गोपीनाथ है क्या? मेरे जैसा हूबहू कोई गोपीनाथ हो सकता है क्या? जिस किसी को वो पूछे। ऐसे पूछने में उनकी नौकरी चली गई। पत्नी से कोई मिलता क्या है? बोले बस ऐसा हुआ और सब ठीक है, लेकिन पूछते हैं और कोई गोपीनाथ है क्या? उस गोपीनाथ को सत्संग का पता नहीं था, ईश्वर सामर्थ्य का पता नहीं था। यहाँ अपने यहाँ मंगन बल सेवा करते थे, बड़ को फेरे फिरने आते उन लोगों को बड़ की लिपाई आदि करते और सेवा में प्रसाद बांटे। वो यहाँ बैठे थे और 5 बजे उनकी साली का
बैसना था, गुजराती में बैसना कहते हैं। तीसरा दिन मरने के बाद का था। सिंधी में पगड़ियों बोलते हैं। चिंतन किया कि उधर जाना है, लेकिन ये बापू के सामने से उठना कैसे। तो बैठे 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 7 बजे, जाते जाते 8 सवा 8 बजे सरदार नगर यहाँ नदी के उस पार सीधे गए। साधु भाई से माफी मांगने लगे। साधु भाई ने कहा, मंगनमल कैसा, आपका दिमाग ठीक है, स्वस्थ तो हो, आप तो आए थे यहाँ। और बापू का बापू शब्द तो अभी बोलते हैं। साईं का सत्संग भी तुमने सुना है। बोले मैं पोकरदास के साथ था, ये नायब तहसीलदार परशुराम है, उनके साथ था। उन्होंने कहा, इनका तुम गवाही देते तो हमारे बीच तुम थे, लो पड़ोस में देखो सारे गवाह है। इनके गवाह भी मजबूत, उनके गवाह भी मजबूत। मंगनमल दंग रह गए। 6 फुट 4 इंच के लंबे व्यक्ति। ऐसी घटनाएं तो भगवत कृपा से कई जगह पर हो सकती होती रहती है। ईश्वर का ऐश्वर्य है कि जो उसका चिंतन करता है तो उसका योग श्रम का भार भगवान वहन करते। नरसिंह मेहता के जीवन में और भी कई जगह है। यहाँ गुरु पूनम का उत्सव चल रहा था अपने आश्रम के। मेरे अंगत सेवक शिवलाल काका मेरे से बड़ी उम्र के थे। अभी मेरी 70 है तो उनकी 90 है। तो उनका बेटा रमेश गुरु पूनम के निमित्त दर्शन करने को आया था। तो जहां से तुम ये सीढ़ियां उतरते हो, एक तो रैंप बना, दूसरा इधर से सीढ़ियां उतरते हो, जहां उतरते हो वहां, यहाँ अपन बैठे ना, यहाँ पानी की धारा बहती थी साबरमती की, उधर चली गई। तो भंवर के कारण खड्डा था तो लिखा रहता था कि पानी गहरा है, सावधान। तो सावधानी से नहाते नहाते पैर फिसला तो अपनी 5-7 साल की बच्ची सहित और रमेश गोता खाने लगा। और पुकारा उसने जिसको भी पुकारा। देखते देखते उनका हाथ पकड़ के रख किनारे ला दिया। जो प्रणाम करने गए तो वो चीज अंतर्धान हो गए। ऊपर देखते कि बापू वहां सत्संग में बैठे, गुरु पूनम की लाइन चल रही। जब वो परमेश्वर यहाँ अपनी लीला और घटना घटित कर सकता है तो कहीं भी कर सकता है। हरि अनंत, हरि कृपा अनंत, हरि सामर्थ्य अनंत। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। तुम सत्य हो, हमारा आचरण तुम्हारे तरफ बढ़ने वाला हो। ब्रह्मचारी संयमी बने। विकारी नजर से पति को, पत्नी को, पड़ोसी को ना देखें। इससे हम नीचे के केंद्रों में आते हैं, नीची बुद्धि हो जाती। नीचे हाव भाव से विश्व के युवक युवतियां तबाह हो रहे। बूढ़े बूढ़ी भी अगर नीची भावना से रहते तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। ऊंचे भाव। पत्नी चाहे कि मेरे पति स्वस्थ रहे, पति चाहे कि मेरी पत्नी बेचारी स्वस्थ रहे। इसलिए तो यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं कि पित्त शमन के लिए मुनका, सौंफ, मिश्री संभाग। नारायण की माँ को पित्त है तो वो भी ठीक हो जाए, और कई नारायण की माँ नहीं तो मौसियां होगी, उन सबको फायदा हो जाए। आप दूसरों का मंगल सोचिए। भले साईं लफड़ो थे मैं ये जो ये सोचण सा तुझा ही लफड़ा क्या थींदा। आप जैसा दूसरे के लिए सोचते हैं ना तैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। झूठ, कपट, अटकल, चालाकी दूसरे को गिराने में मत करो। झूठ बोलना है तो बोलो, कपट करना है तो करो, खूब करो। भगवान भी राजी हो जाएंगे, हम भी राजी हो जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण नरोवा कुंजरवा करके किसी की भलाई कर लेते, करा लेते, चुप के किसी के दुख हर लेते,
ऐसे आप दूसरे के चुरा चुरा के दुख, चिंता, रोग, कष्ट हर लो, कर लो चोरी। भगवान का एक नाम चोर भी है। तो भगवान जैसा चोरी करते दूसरे के दुख, शोक, अज्ञान, ऐसे आप करो। झूठ बोलना है तो ऐसे ही झूठ बोलो कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अच्छा काम करो तो बोलो मैंने नहीं किया, भगवान ही करते कराते। बुरा काम किया तो बोले हाँ मेरे से हुआ है, ऐसा झूठ बोलो। हुआ तो मन से है, शरीर से है, इंद्रियों से है, लेकिन आप बोलो हाँ भाई मेरे से हुआ है। क्या ख्याल है? ये झूठ बोलो। झूठ बोलने की आदत नहीं जाती तो इसमें झूठ बोलो ना। ध्रुव भी सुन ले और सरला भी सुन ले। झूठ बोलने की आदत को मोड़ लो, बस कपट की आदत को मोड़ लो। एक व्यक्ति आया कि महाराज मैं और सब करने को तैयार हूं, लेकिन आप बोलोगे तुम झूठ बोलना छोड़ दो तो ये मेरे से नहीं छूटेगा। महाराज ने कहा मैं कहां बोलता हूं झूठ बोलना छोड़ दे, खूब झूठ बोलो, लेकिन भगवान के निमित्त झूठ बोलूंगा, भगवान की खुशी के लिए झूठ बोलूंगा। बोले हाँ महाराज झूठ बोलना है ना, मैं उसमें माहिर हूं। भगवान खुश हो जाएंगे झूठ बोलने से कि बिल्कुल हो गए। ऐसा करो कि राम जी की मूर्ति लाओ, सिंहासन राम राज अभिषेक हुआ है। अभिषेक में तो राज्य अभिषेक में तो भाट चारण गपसप वालों को छूट होती है गाने बजाने की। आप गा गा के सुनाओ, ये हो गया जी वो हो गया, ठाकुर जी को ऐसे बंडल मार के सुनाओ कि फिर देखोगे ठाकुर जी मेरे गपसप पर हंस रहे, जैसे मस्करा नहीं, झूठ कपट के बम फेंकता है ऐसे तुम बम फेंको और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। मैया सीता भी प्रसन्न है, हनुमान जी भी देख रहे हैं कि कैसा खेल करता है। उद्देश्य ईश्वर प्रसन्नता। मेरे पति मर गए, मैं उनका तो त्याग नहीं कर सकती हूँ। बोले कौन बोलता है करो, खूब याद करो पति को, लेकिन पति की याद में ये करो कि पति जी ठाकुर जी की तरफ जा रहे, ठाकुर जी पति को देख रहे, पति ठाकुर जी को देख रहे। धीरे धीरे पति सिरक रहे भगवान की तरफ और भगवान भी सिरक रहे। ऐसे करते करते सिरकते सिरकते तुम रोज भावना करो। देखा सिरकते 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 ठाकुर जी को जा गले लगे। अब पति तो भगवान में समा गए, माई के लिए ठाकुर जी रह गए, ठाकुर जी का भाव प्रकट हो गया। आप कोई भी दुर्गुण नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का निमित्त डाल दीजिए उसमें। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में।